students, today we will cover Unit 3 of Class 3rd, Subject English, Chapter number 2, The Enormous Turnip. तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को रीड किया था और समझा भी था। तो हमने देखा था कि इनॉर्मस टर्निप मीन्स जो बड़े साइज वाला जो सलगम था, तो उसे ज़मीन से निकालने के लिए, उसको खींचकर निकालने के लिए जो ओल्ड मैन था, उसने ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल की उसने सहायता ली थी और उन सभी से ने मिलकर उसको ज़मीन से निकाला था। इनॉर्मस टर्निप यानी बड़े से साइज वाले टर्निप को, सलगम को उन्होंने ज़मीन से निकाला था। अब हम इस पार्ट में देखने वाले हैं बेसिकली क्वेश्चन आंसर और उनके जो एक्टिविटीज़ है उनको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, अब उसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? बूढ़े आदमी ने क्या बोया? तो उसका आंसर क्या आएगा? क्या बोया था बूढ़े आदमी ने? द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। सेकेंड, व्हाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? बूढ़े आदमी को टर्निप खींच निकालने के लिए कठिनाई क्यों हुई? तो टर्निप को ज़मीन से निकालने के लिए बूढ़े आदमी को डिफ़िकल्टीज क्यों हुई? बिकॉज जो टर्निप था वो क्या था? वेरी लार्ज इन साइज, मतलब साइज में बड़ा था, इसीलिए। नेक्स्ट, हु हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? जो बड़े साइज वाला शलगम था उसे पुल करने के लिए, मीन्स खींचने के लिए किसने किसने सहायता की? तो बच्चों, किसने किसने सहायता की? एंड ओल्ड मैन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प हिम टू पुल द इनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट फोर्थ, हु एट द इनॉर्मस टर्निप? अब इनॉर्मस टर्निप मीन्स बिग साइज वाला जो टर्निप था, सलगम था, उसे किसने किसने खाया? तो उसका आंसर आएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। तो बच्चों, यहाँ पर जो ज़मीन से खींचकर निकालते हैं उन ऐसे 4 वेजिटेबल्स के नेम राइट करना है और उनके पिक्चर्स भी ड्रॉ करना है, और उनके जो नेम हैं आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक कैरेट, रेडिश, ऑनियन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज, लेट्स गो शॉपिंग। चलो शॉपिंग के लिए। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पर एक मेज दिया गया है, तो वहाँ और उसके बाजू में वेजिटेबल्स और उनके नेम राइट किए हुए हैं। तो उन वेजिटेबल्स के नेम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और करेक्ट वेजिटेबल्स के स्पेलिंग को आपको सर्कल करना है। देखो यहाँ पर पहले से ही एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है पोटैटो और उसकी स्पेलिंग, तो उसके स्पेलिंग को यहाँ पर उन्होंने सर्कल करके दिया हुआ है। उसके नेक्स्ट है टोमेटो। तो बच्चों, टोमेटो की स्पेलिंग हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए नीचे से 3rd रो में टोमेटो की स्पेलिंग दी हुई है, TOMATO। यहाँ टोमेटो की करेक्ट स्पेलिंग है, इसलिए उसे आपको सर्कल करना है। तो हमने इसे सर्कल कर दिया टोमेटो के स्पेलिंग को। नेक्स्ट दिया हुआ है टर्निप, तो आपको टर्निप की स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कहाँ पर है टर्निप, यहाँ स्पेलिंग दी हुई है TURNIP। यहाँ टर्निप की करेक्ट स्पेलिंग है, इसलिए हमें इसके चारों ओर स्पेलिंग को सर्कल करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है बीन्स। तो बच्चों, आपको बीन्स की स्पेलिंग यहाँ पर सर्च करना है। तो देखते हैं कहाँ पर है। हाँ, ये तो देखो, ये बीन्स की स्पेलिंग मिल गई है, BEANS, बीन्स।
तो यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट दिया है पीच। पीच तो PEAS, यह स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है इस भूल भुलैया में। तो देखते हैं कहाँ पर है। हाँ, ये तो PEAS यहाँ हमें मिल गई है स्पेलिंग, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पीस के आफ्टर दिया है कैरेट, CARROT, तो यहाँ स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है। देखो नीचे से 6 रो में दिया हुआ है कैरेट, CARROT, कैरेट। कैरेट मीन्स होता है गाजर, तो यहाँ उसकी करेक्ट स्पेलिंग है, इसीलिए हम इसे सर्कल कर लेंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का वेजिटेबल्स का मेज, मतलब भूल भुलैया। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर थर्ड एक्टिविटी दी गई है और एक गेम दिया है इस एक्टिविटी में अपोजिट वर्ड का। द इंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 groups where one group say one word and the second group says the opposite word। यहाँ पर अपने क्लास में 2 ग्रुप्स डिवाइडेड करना है। एक ग्रुप एक वर्ड कहेगा और दूसरा ग्रुप उसका अपोजिट वर्ड कहेगा। यहाँ पर 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, दैट इज फर्स्ट है पुल। पुल मीन्स होता है खींचना, तो उसका अपोजिट पुश। सेकेंड ग्रुप ने क्या कहा, पुश, तो पुल अपोजिट पुश। फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है, एक वर्ड बोलना है, उसका अपोजिट सेकेंड ग्रुप बोलेगा। तो यहाँ पे पुल मतलब खींचना, उसका अपोजिट हो गया पुश। सेकेंड है ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, वाइट, WHITE, वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सच, तो उसका अपोजिट फॉल्स। फॉल्स FALSE, फॉल्स। फॉल्स मीन्स झूठ। नेक्स्ट राइट, RIGHT, राइट मीन्स सही। अब उसका अपोजिट क्या आएगा, सेकेंड ग्रुप क्या बोलेगा, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग मीन्स गलत। This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some more words from the lesson. तो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हुए हैं, तो इनके आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, सजेस्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है ग्रो अ प्लांट। तो प्लांट ग्रो करने के लिए कौन सी थिंग्स हमें की ज़रूरत है, तो देखिए अ ग्लास, एक ग्लास लगने वाला है हमें। ब्लोटिंग पेपर, जो सोखने वाला जो पेपर रहता है, ब्लोटिंग पेपर। सम सैंड्स मीन्स मट्टी। सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा, कुछ सीड्स, बीन्स के सीड्स या फिर राजमा आप ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर मेथड बताया गया है, मतलब कुछ तरीका बताया गया है, उस तरीके से हमें सीड्स बोना है। फर्स्ट दिया है लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। आपको क्या करना है, ग्लास के अंदर ब्लोटिंग पेपर को रखना है। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, अब आपको ग्लास के अंदर सैंड डालना है। वेट द सैंड, अब सैंड डालने के बाद में आपको वेट, वेट मीन्स गीला, सैंड को गीला करना है, मट्टी को गीला करना है। फोर्थ, प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, अब आपको जो हमने ग्लास के अंदर आप जो ब्लोटिंग पेपर डालोगे और सैंड डालोगे, वहाँ पर आपको कुछ पेपर आपको ग्लास के अंदर डालना है और उसमें बीज डालना है। नेक्स्ट, सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सीड्स डालेंगे वहाँ सेपरेट सेपरेट मीन्स अलग अलग रहना चाहिए। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो। रूट्स मीन्स हमने देखे थे कि जड़ियाँ, रूट्स मीन्स होती है जड़ियाँ, और शूट्स मीन्स होता है जो ज़मीन के ऊपर वाला प्लांट का भाग, उसे शूट्स कहा जाता है। तो हमें ये देखना है कि उस
जो ग्लास में हमने बीज डाले थे तो उनकी रूट्स में जड़ियाँ और उसके सूट्स किस टाइप से ग्रोथ होती है, कैसे बढ़ते हैं, तो आपको देखना है। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी, मेक अ फ्रेंडशिप सलाद। चलो अपने फ्रेंड सर्किल के लिए सलाद बनाते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड, उसके लिए कुछ चीज़ें लगती है जैसे कैरेट्स, टोमेटोज, पीच, स्पूनफुल्स, लेमन। ओके, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी भी बताई गई है, जैसे कैरेट्स 2 चाहिए, टोमेटोज 2, पीच 2, स्पूनफुल, लेमन 1। तो यहाँ पर उसका तरीका भी बताया गया है बनाने का। तो फर्स्टली क्या करना है, वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल। सबसे पहले हमें जो वेजिटेबल्स है अच्छे तरीके से धोकर निकालना है। कट द कैरेट्स, टोमेटोज एंड लेमन्स। अब कैरेट्स को, टोमेटोज को और लेमन को कट करना है। नेक्स्ट, मिक्स द पीस, कैरेट्स एंड टोमेटोज टुगेदर। अब जो हमने कैरेट्स, टोमेटो और लेमन्स को कट किए थे उनको हमें क्या करना है, मिक्स करना है, पीस को भी मिक्स करना है। नेक्स्ट, स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप। अब उसके ऊपर हमें लेमन का जो जूस है वो निचोड़ना है। स्क्वीज मीन्स निचोड़ना। ऐड साल्ट। अब टेस्ट के लिए तो साल्ट ऐड करना जरूरी होता है, इसलिए उसमें साल्ट भी ऐड करना होगा। नेक्स्ट, मिक्स वेल। अब जो भी हमने मिक्स किए हैं उन सभी को हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। शेयर योर सलाद विथ योर फ्रेंड्स। अब मिक्स करने के बाद में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके का मेथड अपना के आप अपने मम्मी पापा को या फिर अपने फ्रेंड्स को अच्छे से यानी टेस्टी सलाद आप खिला सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड। आपको वेजिटेबल्स रॉ के रूप में या फिर पका के खा सकते हो, यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, तो इन वेजिटेबल्स को हम रॉ मतलब कच्चे खा सकते हैं या फिर पका के खा सकते हैं, आपको राइट करना है। तो फर्स्ट दिया है कैरेट, तो कैरेट को आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर पका के भी, इसलिए हम दोनों जगह पे राइट करेंगे। सेकंड है टर्निप। टर्निप मीन्स होता है सलगम, तो सलगम हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, इसलिए रॉ एंड कुक में भी राइट करना है। नेक्स्ट है पोटैटो। तो पोटैटो हम रॉ नहीं खा सकते, कच्चा नहीं खा सकते, इसलिए यहाँ पर क्रॉस, और हम कुक करके ही खा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनियन। ऑनियन हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं या फिर कुक करके भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है बीन्स। बीन्स मीन्स फलियाँ, तो हम फलियों को जब सब्जी बनाते हैं तो कुक करके ही खा सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर। तो पिछले सप्ताह में आपने जो 4 सब्जियां खाई है, 4 वेजिटेबल्स, 4 सब्जियां खाई है, ऐसे सब्जियों के आपको यहाँ पर नेम राइट करना है। लेट्स सी पेज नंबर 32। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट दिस कॉलम्स। 1 फर्स्ट कॉलम में 1 एंड सेकेंड मेनी, मतलब सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे हमें राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कैरेट। कैरेट अगर 1 रहा तो हम उसे कैरेट बोलते हैं, अगर मेनी यानी ज़्यादा रहे तो हम कैरेट्स बोलते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे नेम राइट करना है। जैसा फर्स्ट टर्निप, TURNIP, टर्निप सलगम, अगर एक है तो हम सलगम टर्निप बोलेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, टर्निप्स, TURNIPS, टर्निप्स मीन्स ज़्यादा हो गए। ऑनियन 1 है तो ऑनियन, अगर ज़्यादा है तो ऑनियंस। नेक्स्ट पोटैटोज। पोटैटो 1 है तो पोटैटो, अगर ज़्यादा है तो पोटैटोज। नेक्स्ट टोमेटो 1 है तो टोमेटो, अगर उससे ज़्यादा मतलब मेनी है तो हम क्या बोलेंगे, पोटैटोज। तो बच्चों यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ रही है कि जिस वर्ड के एंडिंग में ओ जो वॉवेल्स है ये रहेगा, तो मेनी यानी प्लूरल करते समय हम ES लगाएंगे। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी। 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स
सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड मीन्स सबसे अलग वाला। तो हमें क्या करना है कि जो नीचे कुछ सेट्स बना के दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो हमें उन एक दूसरे से अलग, सबसे अलग ऑड जो वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्लू भी दिया गया है उनके साथ में, तो उस क्लू के डिपेंड हमें उस वर्ड को ढूंढ कर निकालना है। फर्स्ट में दिया है टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट एंड ब्रिंजल। तो यहाँ पे क्लू दिया है वेजिटेबल्स। देखो बच्चों, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट एंड ब्रिंजल ये क्या है? वेजिटेबल्स है। बट जो सनफ्लावर है यह फ्लावर है, इसलिए यह सबसे ऑड है, सबसे डिफरेंट है, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट दिया है काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। तो यहाँ पे क्लू दिया है एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स के नेम फाइंड करना है और जो ऑड है उसे सर्कल करना है। देखिए काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। तो ये काऊ, हार्स, गोट, फॉक्स और जो कंगारू है ये क्या है? एनिमल्स है। बट मेलन क्या है? एक फ्रूट है। मेलन मीन्स होता है तरबूज, इसलिए यहाँ सबसे ऑड है, अलग है। थर्ड में दिया है बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। तो यहाँ पे क्लू दिया है ट्रीज। तो हमें ट्रीज़ के नेम फाइंड करना है और जो ऑड है उसे सर्कल करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बनियान ट्री होता है, नीम का भी ट्री होता है, पीपल का ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है। बट ये स्नेक क्या है? इंसेक्ट है, मीन्स सांप है। तो यहाँ सबसे अलग है, ऑड है, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। फोर्थ, रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर्स। तो यहाँ पे क्लू दिया है फ्लावर्स। तो हमें फ्लावर्स के नेम फाइंड करना है और जो ऑड है उसे सर्कल करना है। तो देखो बच्चों, रोज़ एक फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है, सनफ्लावर एक फ्लावर का नाम है, लोटस है। बट जो कॉलीफ्लावर है यहाँ वेजिटेबल्स है, इसलिए यहाँ सबसे ऑड है। नेक्स्ट फिफ्थ में दिया है पीकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो एंड वुडपीकर। यहाँ पे क्लू दिया है बर्ड्स। तो हमें बर्ड्स के नेम फाइंड करना है। देखो बच्चों, पीकॉक यहाँ बर्ड है, पैरट भी बर्ड है, क्रो एक बर्ड है, वुडपीकर एक बर्ड है। बट जो लिजार्ड है यहाँ बर्ड नहीं है, यहाँ उड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमें इसे सर्कल किया है क्योंकि ये सबसे ऑड है। आई होप you all are understood this all questions and activities. Thank you.